आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अध्याय 13 का हमारा प्रश्न है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आहार श्रृंखला की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस परिभाषा को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार परिभाषा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमारी परिभाषा है, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। देखिए, जो भोजन रूपी ऊर्जा होती है उसका जीवों में क्रमिक रूपांतरण की जो श्रृंखला होती है उसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जीव क्या करते हैं, एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। और जो भोजन से जो ऊर्जा इनको मिलती है वो कैसे मिलती है, एक क्रम में मिलती है, यानी कि एक के बाद एक इनको यह ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को ही बोलते हैं हम क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला, उसे ही कहते हैं आहार श्रृंखला। तो भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो चलिए चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे आहार श्रृंखला को। तो यहाँ पे देखिए, तीन श्रृंखला आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा हम यहाँ पे तीन श्रृंखला दी गई है, जिनको हम समझेंगे। तो पहली हमारी श्रृंखला है जिसमें क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं। तो इन हरे पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, हिरन। हिरन को कौन खा रहा है यहाँ पे, बाघ। अब दूसरी श्रृंखला है हमारी जिसमें भी क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं। तो हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा, टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक। और मेंढक को कौन खाएगा, सांप। और सांप को कौन खाएगा, बगुला। इसी तरह से हमारी तीसरी श्रृंखला है जिसमें हरे पेड़ पौधे हैं, ये जिनको कौन खाएगा, बिच्छू। ये जो जल में होते हैं वो पौधे हैं जिनको क्या कौन खाएगा, बिच्छू। और बिच्छू को कौन खाएगा, मछली। और मछली को कौन खाएगा, बगुला। तो यहाँ पे तीन श्रृंखला दी गई है। तो तीन ही श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि देखिए, जो हरी घास है, हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनको हिरन खा रही है, क्योंकि हिरन ही खाती है। ये हिरन है जो क्या है, शाकाहारी है। तो ये क्या खाएगी, केवल हरे पेड़ पौधे ही खाएगी। और हमारा जो बाघ है क्या है, मांसाहारी है। तो इसको भी ऊर्जा की जरूरत है, इसे भी भोजन चाहिए। तो ये क्या खाएगा, हिरन को खाएगा। इसी तरह से हमारी दूसरी यहाँ पे श्रृंखला जिसमें हरे पेड़ पौधे हैं, तो इसको कौन खाएगा, टिड्डा। और टिड्डक को कौन खाएगा, मेंढक, क्योंकि इसे भी भोजन की जरूरत है। इसी तरह से सांप को है, और इसी तरह से बुगले को है। और ये यहाँ पे भी हमारी तीसरी श्रृंखला है। तो इसमें भी देखिए, जो हमारे जीव हैं सभी को क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ये अपने भोजन के लिए किस पर आधारित हैं, पेड़ पौधों पर आधारित हैं। जो शाकाहारी है वो क्या है, पेड़ पौधे पर आधारित है। और जो मांसाहारी है वो किसी जीव पर आधारित है। तो ये इसी तरह से देखिए क्या करेंगे, एक दूसरे का भक्षण करेंगे, एक दूसरे को ये खाएंगे और उससे क्या है, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे इस श्रृंखला में हमने देखा है कि क्रम से यहाँ पे एक दूसरे को खाया जा रहा है, यानी कि पेड़ पौधों को हिरन खा रही है, और हिरन को कौन खाएगी, खा रहा है, बाघ खा रहा है। तो ये एक क्रम हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अगर देखिए, पेड़ पौधे के बीच से अगर हम हिरन को हटा देंगे तो बाघ क्या खाएगा, फिर पेड़ पौधे खाएगा। तो बाघ तो पेड़ पौधे नहीं खाता है, ये क्या खाता है, केवल मांस को ही खाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक क्रम बना हुआ है कि पेड़ पौधों के बाद हिरन है, हिरन के बाद बाघ है। और इसी तरह से यहाँ पे भी है कि पेड़ पौधों को टिड्डा खाएगा, और टिड्डे को कौन खाएगी, मेंढक। अब यहाँ पे अगर हम देखें, टिड्डे को हटा दें तो मेंढक क्या खाएगी, हरे पेड़ पौधे। तो मेंढक तो हरे पेड़ पौधे नहीं खाती है। और अगर हम यहाँ से मेंढक को हटा दें तो फिर जो हमारा टिड्डा है, इस टिड्डे को कौन खाएगा, सांप। तो केवल सांप, टिड्डे खाने से सांप जीवित नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, बगुला है। इस तरह से ये एक दूसरे पर क्रम के अनुसार क्या है, निर्भर है। इसी तरह से जो इनकी ऊर्जा है, भोजन रूपी ऊर्जा, वो क्या है,
क्रम बाई क्रम एक दूसरे में स्थानांतरित हो रही है, उसे ही हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो ये हमारी यहाँ पे चित्र के द्वारा 3 श्रृंखला दी गई है, तो तीनों श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आई होगी हमारी परिभाषा के अनुसार। कि देखिए जो भोजन रूपी ऊर्जा है वो जीवों में क्या है, क्रमिक रूप में स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि क्रम के अनुसार ये एक दूसरे पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, और क्रम के अनुसार ही इसमें ऊर्जा का स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे आहार श्रृंखला। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी परिभाषा। यहाँ से आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और चित्र आपको नहीं बनाना है, केवल आपको इसी तरह से लिखना है, नाम लिख देना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि हरे पौधे को कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, बाघ। फिर वापिस से जैसे ये यहाँ पे हमारा चित्र में है कि हरे पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, हिरन, हिरन को कौन, बाघ। फिर इसी तरह से दूसरी हमारी श्रृंखला जिसमें हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेंढक, टिड्डे को कौन खाएगी, मेंढक, और मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को बगुला या चील, जो भी आप बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे तीसरी श्रृंखला में भी हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा, बिच्छू, बिच्छू को कौन खाएगा, मछली, और मछली को कौन खाएगा, बगुला। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और ये यहाँ पे आपकी परिभाषा भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। उदाहरण लिख दिया है मैंने, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर ले।